CBSE क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन आई कैप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग रहा है ना, ये -16 है, 10⁻⁻16 है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जब हमें फोर्स गिवन है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स F क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन आई कैप, ये हमें गिवन है। हमें पता है फोर्स होता है Q टाइम्स C। तो आप जो चार्ट बने उसमें आप ये भी लिख सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें लिख लीजिएगा। तो हमें पता है फोर्स होता है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो आप E लिख सकते हैं या फिर आप QE भी लिख सकते हैं या सिर्फ आप Q भी लिख सकते हैं ना, बस उसकी वैल्यू आप नीचे पुट कर दीजिएगा। तो Q किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, निगेटिव चार्ज होता है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मतलब ये फोर्स की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन आई कैप। क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी है तो हमें ये आई कैप का भी ध्यान रखना है ना। फिर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम आई कैप। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आएगा ही है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में ही होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो ये हमारा हो गया -1.0 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करिएगा तो न्यूटन पर कूलम आई कैप, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस E इज इक्वल टू 0। और रीज़न क्या है हमारे पास, एट सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस E इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो असर्शन रीज़न हम देख सकते हैं कि असर्शन रीज़न एक साथ तो सही होंगे नहीं, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास AB 2 पॉइंट्स है, A पे +Q चार्ज है और B पे -Q चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं O हमारा सेंटर है और AB के बीच में डिस्टेंस L है, तो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा प्लस चार्ज है, और B तो यहाँ पर एक एरो में भूल गया, एक और एरो लगा दीजिएगा, है ना, B के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ AB ड्यू टू +Q चार्ज। इतना आप चाहते हो लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि 1 मार्क का है और डायरेक्शन में ही आप ये क्या है, 1 मार्क का है ना, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है ना, और डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आपका इतना हो जाएगा और EB के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर इनको कैंसिल करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना था, तो आपका डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, वी कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ EA एंड EB आर सेम, हैंस जो E नेट होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। तो EA + EB इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 0 होगा नहीं, डायरेक्शन के कारण ही वो कैंसिल हो सकता था वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा नेट फील्ड E नेट या फिर E 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और हमारा रीज़न में दिया हुआ था E नॉट इक्वल टू 0, तो रीज़न सही और असर्शन गलत है। और ये आपका ऑप्शन D होता है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा D, A इज़ इनकरेक्ट बट R इज़ करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट D, मतलब डिस्टेंस D है उनके बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज़ 0। इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम, ये लाइन पे है ना। राइट 2 कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, आप 2 कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हमें 0 गिवन है ना। अब 2 कंक्लूजन क्या हो सकते हैं।
एक कंक्लूजन तो ये हो सकता है कि Q1 Q2 को अपोजिट नेचर का होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों प्लस होते तो दोनों का डायरेक्शन इधर ही होता, तो E पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और अगर दोनों निगेटिव होते तो इधर होता, तो किसी एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव होना पड़ेगा। चाहे ये पॉजिटिव हो जाए तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाए तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाए तो ये निगेटिव, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन तो हो जाएगा कि दोनों को ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ ज़ीरो है तो Q2 उसके नज़दीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। क्योंकि इसका डिस्टेंस हमारा कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, पर यहाँ हमें ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये इसके बराबर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 शुड बी ऑफ ऑपोजिट नेचर। पहला, the magnitude of Q1 must be greater than the magnitude of charge Q2 because the distance of Q2 is less from the point P, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए Q1 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ अ प्लॉट showing the variation of electric field E with distance R due to a point charge Q। तो पॉइंट चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसका वेरिएशन हमें दिखाना है डिस्टेंस R के साथ, ठीक है। एक प्लॉट ग्राफ बनाना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।